अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को पावर पॉइंट के नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट की और आज हम आ जाते हैं फाइल टैब। मैंने पिछले लेक्चर में सारा कंप्लीट करवा लिया था। आज हम इंशाल्लाह होम टैब को स्टार्ट करेंगे। होम टैब में हमारे पास सबसे पहले पहले कौन सा ऑप्शन आता है, क्लिप बोर्ड का ऑप्शन आता है। ठीक हो गया। क्लिप बोर्ड में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन पड़े हैं, पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। ओके। अच्छा, यहाँ पर इनको सीखने के लिए कि हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ है, मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक स्लाइड ठहरी हुई है। इस स्लाइड में मैं क्या करता हूँ, इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ खान आईटी हब, लिख लिया मैंने। अब हमारे पास यहाँ पर एक है कट और एक है कॉपी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपी क्या चीज़ है। कॉपी का ये मतलब है कि आप चाहते हो कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये तो मैंने छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर बहुत सारा बड़ा भी टेक्स्ट हो सकता था कई लाइनों का। आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँ, कॉपी करूँ। मतलब ये टेक्स्ट यहाँ पर भी ठहरा हो और इस जगह पर भी आ जाए। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, कॉपी। आप इसको क्या करोगे, कॉपी करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टेक्स्ट को सिंपली सिलेक्ट करना होगा। ये क्लिक किया और क्लिक को छोड़ना नहीं है और इस तरफ आपने ड्रैग करना है, इस तरफ आगे ड्रैग, ये क्या हो गया, टेक्स्ट आपके पास सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने जैसे सेलेक्ट हुए तो ये देखें आपके पास ये क्या हो गए, एक्टिव हो गए। ये पहले एक्टिव नहीं थे, देखें मैं अगर यहाँ सेलेक्ट नहीं करता तो ये देखें आपके पास एक्टिव नहीं होते। ओके। तो आपने पहले जैसे इसको सेलेक्ट करोगे ये देखिए एक्टिव हो गया। आपने सिंपल यहाँ क्या करना है, कॉपी के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये कॉपी हो गया। अब आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी हो पड़ा और इस नीचे वाली आपके पास जो सब टाइटल हमारे पास ठहरा हुआ है यहाँ पर भी ये चीज़ आ जाए, टेक्स्ट खान आईटी हब लिखा हुआ आ जाए। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, ये जो आपके पास पेस्ट का ऑप्शन ठहरा हुआ है इसके ऊपर आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक। ये देखें जैसे आपने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर भी आ गया खान आईटी हब और उसकी सब, ये हमारे पास क्या थी, टाइटल स्लाइड थी। ये हमारे पास टाइटल बॉक्स था इसका और ये हमारे पास सब टाइटल बॉक्स इसका हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पर भी आपके पास आ गया। ये हमारे पास क्या था, कॉपी। और इसकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है, आप इसको सिलेक्ट करो सिंपली। सिंपली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे आओगे तो ये देखें आपको क्या शो कर रहा है, कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+C। आप कीबोर्ड से कंट्रोल+C जैसे प्रेस करोगे ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मैं देखो कीबोर्ड से कंट्रोल+C मैंने प्रेस किया, ये कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। ठीक हो गया, या बैक स्पेस इंटर करते यहाँ पर क्लिक करके इसी के आगे जहाँ पर ये कर्सर होगा ना, ये वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। इसको मैं दोबारा यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये हमारे पास क्या था, पेस्ट। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ ये पेस्ट हो जाएगा, या इसकी मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँ, कंट्रोल+V इसकी शॉर्टकट की है, मैं अगर ये प्रेस करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ, कंट्रोल को प्रेस किए रखते हैं और मैं V प्रेस करता हूँ। ये देखिए हमारे पास खान आईटी हब 2 बार हो गया। ठीक हो गया। कॉपी का यही मतलब है कि आप एक टेक्स्ट को जितनी बार भी कॉपी करना चाहे आप लोग कॉपी कर सकते हो। वो टेक्स्ट वहां पर भी रहेगा और जिस जगह पर आप चाहते हो वहां पर भी उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। ओके। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कट। कट हमारे पास किस लिए यूज होता है, कट की शॉर्टकट की सेम उसी की तरह आपके पास कंट्रोल+X है। अगर आप क्या करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये वाला जो टेक्स्ट है हमारे पास जो इस बॉक्स के अंदर ठहरा हुआ है, टाइटल स्लाइड के अंदर ठहरा हुआ है, आप इसको क्या करना चाहते हो, यहाँ से बिल्कुल हटाना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाए और नीचे पेस्ट हो जाए, तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ओके। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल+X प्रेस करते हो या सिंपली यहाँ पर आके ये जो आपके पास निशान ठहरा हुआ है, कैंची का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। ये क्लिक किया, जैसे क्लिक किया वो देखें यहाँ से कट हो गया। अब मैं नीचे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। आप चाहते हो कि यहाँ पर वो क्या हो जाए, पेस्ट हो जाए, तो सिंपली आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो और शॉर्टकट की कंट्रोल+V भी प्रेस करोगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास वहाँ से कट हो गया और यहाँ पर पेस्ट हो गया। ठीक हो गया। कॉपी और पेस्ट में यही फर्क है। कॉपी क्या करता है कि आपके पास टेक्स्ट वहां पर पहले वाली जगह पर भी ठहरा होगा और उसकी क्या बन जाएगी, एक कॉपी बन जाएगी जिस जगह पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हो। और कट क्या करेगा, कट सिंपली आपका जिस जगह पर टेक्स्ट ठहरा होगा, चाहे वो एक लाइन है या एक वर्ड है, चाहे 100 लाइन है, उस जगह से वो सारे टेक्स्ट को क्या करेगा, कट कर देगा और दूसरी जिस जगह पर आप पेस्ट करना चाहते हो वहां पर उसको पेस्ट कर देगा। ओके। ये सिंपली इसके ऑप्शन थे, कट, कॉपी, पेस्ट, इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है, फॉर्मेट पेंटर का ये काम है, मैं यहाँ पर खान आईटी हब लिख लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अब देखें,
मैन ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर यहाँ फॉन्ट ग्रुप में मेरे पास ये बहुत सारे ऑप्शन पड़े, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ अगली वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये फॉर्मेट पेंटर का जो ऑप्शन है ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसका क्या काम है। मैंने समझ देखो, ये मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट, मैंने इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, इसका मैंने क्या किया, कलर भी मैंने वो कर दिया, चेंज कर दिया, थोड़ा साइज़ भी बड़ा कर दिया। ठीक हो गया, इसको सिलेक्ट कर लो और साइज़ भी मैंने इसका क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब देखो, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी क्या लगाई है, फॉर्मेटिंग लगाई है कि बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर किया, इसका साइज़ बड़ा किया। अगर आप चाहते हो कि आपके एक क्लिक के ऊपर जितनी फॉर्मेटिंग आपने इसके ऊपर किया वो आपके किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर आ जाए तो आप फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन यूज़ करोगे। ये काम कैसे करता है, आप सिंपली जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग उठाना चाहते हो आपने उस टेक्स्ट को क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आकर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, जिस टेक्स्ट के ऊपर आप क्या करना चाहते हो, यही फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो, उस टेक्स्ट के ऊपर आपने ये क्लिक करके क्लिक को छोड़ना नहीं है, ड्रैग करते आना। ये देखें, इस टेक्स्ट में इस तरह ड्रैग करके आकर अब मैं इसको क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये देखें, सिंपली जो फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट के ऊपर थी वो सारी फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट के ऊपर लग गई। ये हमारे पास क्या था, फॉर्मेट पेंटर का काम था। ये जो इस तरफ आप लोगों को स्लाइड शो हो रही होती है ना, जितनी आपकी स्लाइड इसके अंदर इंसर्ट होगी आपके प्रेजेंटेशन के अंदर, वो सारी स्लाइड आपको इस साइड पे शो होंगी। ये एक स्लाइड हमने इंसर्ट की होती है, ये देखें हमें फिलहाल एक ही स्लाइड शो हो रही है। ओके, ये हमारे पास क्या था, फॉर्मेट पेंटर का काम था। ओके, मैं इसको कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, न्यू स्लाइड। मिसाल के तौर पर आपने ये क्या है, आपके पास अब एक ही स्लाइड ठहरी हुई है, देखें नंबर 1 लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि आपके पास और काम भी आपने करना है, एक दूसरी स्लाइड भी इसके अंदर आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर आना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास स्लाइडों के फॉर्मेट ठहरे हुए हैं। कोई टाइटल स्लाइड का फॉर्मेट है, फिर ये टाइटल एंड कंटेंट क्या है, सेक्शन हेडर, ये बहुत सारे आपके पास क्या है, ब्लैंक का भी ठहरा हुआ है, स्लाइडों के क्या है, फॉर्मेट ठहरे हुए हैं, स्ट्रक्चर ठहरा हुआ है। आप कौन सी स्लाइड लेना चाहते हो, आप देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें टाइटल स्लाइड सेम पहले वाली स्लाइड की तरह आ गई। अगर आपने कोई और स्लाइड लेनी है, पिक्चर विद कैप्शन वाली लेनी, तो ये देखें पिक्चर विद कैप्शन वाली आ गई। यहाँ पर टाइटल ऐड करो, यहाँ पर सब टाइटल ऐड करो, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, ये कैसे पिक्चर इंसर्ट होती है, आपने सिंपल इसके ऊपर ये जो इंसर्ट पिक्चर कैसे इंसर्ट होती है, शेप वगैरह कैसे इंसर्ट होते हैं। यहाँ पर एक और स्लाइड मैं लेता हूँ जिसमें हमारे पास, और यहाँ पर ये वाली स्लाइड मैंने ले ली। अब देखो 4 स्लाइड मेरे पास हो गए। जिस स्लाइड पे क्लिक करोगे उस स्लाइड पर आपका कर्सर चला जाएगा। ये देखो मैं 4 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पर आप टाइटल ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास ये देखें पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। आपके पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हैं, आपके पास क्या 3D मॉडल ठहरे हुए हैं, वीडियो को इंसर्ट करनी है, कोई टेबल इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये टेबल चार्ट इंसर्ट, यह जब हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में आएंगे ना, यहाँ पर ये देखें शेप, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और ये वीडियो वगैरह, ये सारे आगे इंशाल्लाह इंसर्ट टैब में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने घबराना नहीं। यहाँ पर मैं सिंपल आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पर देखें मैं 4 नंबर स्लाइड पे क्लिक हूँ, अगर मैं यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करना चाहूँ तो आपने सिंपल उस ऑप्शन के ऊपर जो चीज़ इंसर्ट करनी है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि डिवाइस से लेना है या आपने अपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट से लेना है या आपने कोई आइकन वगैरह इसके अंदर, जैसे हमारे पास इंसर्ट में आइकन ठहर, तो मैं कहता हूँ मैं डिवाइस से अपनी लैपटॉप से ही, मेरे मेमोरी के अंदर कोई सेव ठहरा हुआ है वहाँ से ही पिक्चर लेनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, न्यू फोल्डर पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक पिक्चर ले लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट कर ली और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। ये देखें आपके पास क्या हो गई, सिंपल पिक्चर इंसर्ट हो गई आपके पास। ओके, इसी तरह आप लोग अपने पिक्चर इंसर्ट वगैरह कर सकते हो अपनी स्लाइडों के अंदर। दोबारा हम आ जाते हैं न्यू स्लाइड के ऊपर। ये देखें सारे आपके पास ऑप्शन ठहरे हैं, इसमें एक हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है। यहाँ पर देखो आपको जिधर भी ये स्लाइडें मिलती हैं ना, उसके अंदर ये आपको बक्स, ये टाइटल स्लाइड और सब टाइटल आपके पास ये ठहरा होगा, ये बक्स, इन्हीं के अंदर आप क्लिक करके लिखते हो। लेकिन आप चाहते हो कि बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड मिल जाए, जहाँ पर ये बक्स वगैरह कुछ भी ना बनाओ और मैं उसके ऊपर टेक्स्ट लिखूँ, तो वो ब्लैंक स्लाइड भी आप लिख सकते हो। ठीक हो गया, इंसर्ट यहाँ पर होम पे आओ, न्यू स्लाइड पे आओ, ये ब्लैंक स्लाइड पड़ी हुई है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। तो ये देखें 5 नंबर पर ब्लैंक स्लाइड आएगी, लेकिन आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये क्लिक नहीं होगा, आप इसके ऊपर कोई चीज़ भी नहीं लिख सकते। इसके ऊपर कोई चीज़ लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आप लोगों को बक्स, ठीक हो गया, एम्प्टी बक्स यहाँ पर लाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर आप लिख सकते हो। एम्प्टी बक्स कहाँ से आएगा, मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ,
इंसर्ट में मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स ठहरा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें आपके पास एक आइकन इस तरह हो जाएगा, जहाँ से आपने बॉक्स ड्रा करना है उसके ऊपर क्लिक करें और ये ड्रैग करते हैं। ये देखें इतना बॉक्स मुझे चाहिए, मैंने छोड़ दिया। अब देखें इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट XYZ कोई भी लिखता जाऊँ, इंटर करता जाऊँ, ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें आपके पास टेक्स्ट आ गया। ठीक हो गया। आखिर सिंपल आप स्लाइड के ऊपर नहीं लिख सकते, अगर ब्लैंक स्लाइड होगी तो उसके ऊपर आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, तब भी आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। ओके, ये पहली स्लाइड पे मैं आ जाता हूँ। ये आपके पास स्लाइड सारी हो गई, इनके फॉर्मेट ठहरे हुए हैं, कौन सा फॉर्मेट स्ट्रक्चर आप लोगों को चाहिए आप लोग ले सकते हो। अच्छा, नीचे आ जाते हैं डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। इसका क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये वन स्लाइड मेरे पास क्या है, सिलेक्ट है, इसके ऊपर मेरा क्लिक ठहरा हुआ है। आप चाहते हो कि इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाए, इसकी एक कॉपी बन जाए सेम टू सेम इसी की तरह, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और डुप्लीकेट स्लाइड सिलेक्टेड स्लाइड पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, तो ये देखें सेम टू सेम ये नंबर 1 और नंबर 2 ये देखें आपके पास उसी स्लाइड की क्या बन गई, कॉपी आपके पास बन गई। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन का क्या मतलब है, यहाँ मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई MS वर्ड फाइल ठहरी हुई है, ठीक है, वहाँ पर सिंपल आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट किस में लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है। आप चाहते हैं कि वो वाला टेक्स्ट MS वर्ड वाला जो टेक्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, स्लाइडों के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो आप स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप पहले क्या करो, एक मैं MS वर्ड फाइल पहले तैयार कर लेता हूँ, फिर ये आपको बताता हूँ। फिलहाल हम इसको क्या कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं MS वर्ड को ओपन करता हूँ। MS वर्ड को ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ खान IT हब, मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, इस टेक्स्ट को आपने खामखा हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तब ये क्या होगी, आपकी प्रेजेंटेशन में स्लाइडों में कन्वर्ट होगी। अगर हेडिंग में नहीं होगी तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक हो गया, आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है खान IT हब को, इसको आप दे दें हेडिंग 1 दे दें। ठीक हो गया, इसको हेडिंग 1 दे दिया, मैं इंटर करता हूँ। नीचे मैं कुछ और लिख लेता हूँ, अपना नेम लिख लेता हूँ। ये मैंने अपना नेम लिख लिया। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं क्या दे देता हूँ, हेडिंग 2 दे देता हूँ। ठीक होगी, एक हमारे पास टाइटल स्लाइड हो गई, एक हमारे पास सब टाइटल स्लाइड हो गई। अब देखो ये इसको कन्वर्ट करेगा, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, ब्राउज डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं और इसको हम खान IT हब 1 के नेम से मैं क्या करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ पावर पॉइंट को, ये नीचे मिनिमाइज जो हमने किया था इसको मैं ओपन करता हूँ। अब देखना मैं 6 नंबर स्लाइड पे ठहरा हुआ हूँ। 6 नंबर स्लाइड के बाद मैं यहाँ पर आया, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पे आया और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरे पास क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल, वर्ड की फाइल ठहरी हुई। इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें बफरिंग कर रहा है, सिर्फ आपको 3-4 सेकंड वेट करना है। अब देखो यहाँ पर 6 नंबर पे था, 7 नंबर स्लाइड मेरे पास खुद ब खुद आ गए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपका जो वर्ड की फाइल थी वो आपकी क्या हो गई, पावर पॉइंट की स्लाइड में कन्वर्ट हो गई। खान IT हब हमारे पास टाइटल स्लाइड हो गई और नवीद गंडापुर सब टाइटल स्लाइड हो गई। ठीक हो गया, याद रखने हैं आपने। उसके लिए आपको MS वर्ड के अंदर आपको जो टेक्स्ट होगा उसको हेडिंग में कन्वर्ट करना है, हेडिंग 1 2 3 जितनी हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी स्लाइड अपनी MS वर्ड की आउटलाइन को आप लोग MS पावर पॉइंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, रीयूज स्लाइड। रीयूज स्लाइड का क्या मतलब है, अगर आपके पास पहले से एक पावर पॉइंट की स्लाइड बनी हुई है जिसमें बहुत सारी स्लाइडें बनी हुई हैं, उसके ऊपर आपने वर्क किया हुआ है और आप एक दूसरी स्लाइड के ऊपर आप ठहरे हुए हैं, आप चाहते हैं कि वो जो दूसरी हमारे पास पहले से एक पावर पॉइंट स्लाइड बनी हुई है उसमें से कुछ स्लाइड में अपनी इस स्लाइड के अंदर ले आना चाहता हूं, तो आप रीयूज स्लाइड के ऑप्शन को यूज़ करोगे। अब देखिए मेरे पास ये स्लाइड बनी हुई है, इसमें मेरे पास 7 स्लाइड हैं। ठीक हो गया, मैं चाहता हूं कि इन स्लाइड के अंदर या इसके आखिर में एक दूसरी मेरे पास बनी बनी स्लाइड ठहरी हुई है, उसकी कुछ स्लाइडें मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इंटर करना चाहता हूँ, इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, न्यू स्लाइड पे आओगे, रीयूज स्लाइड के ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ब्राउज पर क्लिक करने हैं आपने। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर आना है। डेस्कटॉप पर आने के बाद ये ICT लेक्चर 1 मेरे पास ठहरे हुए, एक पावर पॉइंट की एक स्लाइड बनी बनाई ठहरी हुई है जिसमें 49 स्लाइडें हैं। इसी स्लाइड को मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, इसी साइड पे आपके पास आ जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन डेस्कटॉप पर, मेरे पास ये पहले से सेव ठहरी हुई है, ठीक है, प्रेजेंटेशन। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने ओपन किया ये 49 स्लाइड मेरे पास आ गई। ये देखें ये बने बनाए 49 स्लाइड मेरे पास आ गए। सॉरी, मैं जैसे क्लिक करता जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये इंसर्ट होते जाते हैं। ये देखो
मैं अब देखो नंबर 1 स्लाइड पे ठहरा हूँ, नंबर 1 स्लाइड पे ठहरा हूँ। इनमें से कोई भी स्लाइड मेरे, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास नंबर 2 पे आ जाए, कोई भी स्लाइड इनमें से जिस पर आप क्लिक करोगे वही स्लाइड आपके पास आ जाएगी। मैं देखो इस स्लाइड के ऊपर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास 1 के बाद 2, ये देखें स्टार बना हुआ है इसके साथ छोटा सा। इसका मतलब ये है कि आपने ये स्लाइड दूसरी स्लाइड से इंसर्ट करवाई है। ओके, तो ये देखें ये मेरे पास 2 आ गए। अब मैं 3 पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर इस तरफ। ये तो मेरी अपनी बेसिक जो स्लाइडें थी वो ठहरी हुई हैं, और ये जो मेरे पास अभी मैंने इंसर्ट किया रीयूज स्लाइड वो सारे आ गए। अब मैं नंबर 3 पे ठहरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि नंबर 4 पे मेरे पास यहाँ से ही कोई स्लाइड इसके अंदर आ जाए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाली स्लाइड ले लेता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर वाली। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें 4 नंबर पर मेरे पास पर्सनल कंप्यूटर ठीक हो गया। कोई पहले से बनी बुलाई अगर आपके पास प्रेजेंटेशन बनी है तो उसको भी आप लोग यहाँ रीयूज स्लाइड में ओपन कर सकते हो, और उसी में से आप लोग क्या कर सकते हो, स्लाइडों को अपनी बेसिक जो आप ओरिजिनल स्लाइड बना रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसी के अंदर आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। ओके, मैं अब इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब ये देखें आपके पास वो वाली रीयूज स्लाइड का ऑप्शन खत्म हो गया, और आपकी ओरिजिनल जो प्रेजेंटेशन बन रही थी उसी के अंदर आपने जो बाहर से स्लाइडें इंसर्ट की थी वो आपके पास यहाँ पर आ गई। ओके, इसका मतलब यही था। फिर हमारे पास न्यू स्लाइड में ये ऑप्शन कंप्लीट हो गए। फिर हम आ जाते हैं लेआउट पर। लेआउट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये देखो यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करता हूँ, ये वाले सारे आपके पास वो इसके फॉर्मेट ठहरे हुए हैं, और लेआउट पे क्लिक करता हूँ वो सारे फॉर्मेट ठहरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपने जो ये एक स्लाइड बना लिया, मैंने ये एक स्लाइड बनाई हुई, आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपने लेआउट पर आना होगा। ओके, ये नंबर 1 स्लाइड मेरे पास सिलेक्ट है, मैं यहाँ पर आया, और ये मेरे पास टाइटल, ये देखें पहले हमारे पास टाइटल स्लाइड ये वाली सिलेक्ट हुई ठहरी है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको इसी पहले बनी बनाई स्लाइड को मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो किसी में आपने कन्वर्ट करने, तो ये सारे आपके पास ऑप्शन ठहरे हुए हैं, मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये इसमें कन्वर्ट हो गई। अब फिर मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको किसी और में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, कंटेंट विद कैप्शन इसमें कन्वर्ट करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास कंटेंट विद कैप्शन ये आपके पास क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। इसी को आपने फिर अगर पिक्चर विद कैप्शन पे क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास ये दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। यहाँ इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आप इसके अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, आपकी ओरिजिनल स्लाइड को ये क्या करता है, उसका फॉर्मेट उसके लेआउट आपके पास बहुत सारे ठहरे हुए हैं, जिसमें भी आप चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैंक में करता हूँ तो ये देखें ब्लैंक में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह आप इसको टू कंटेंट में क्लिक करना चाहिए, देखें टू कंटेंट में क्लिक हो गई। यहाँ पर आपके पास खाना आई हब लिखा हुआ है, टाइटल स्लाइड है, ये सब टाइटल है आपके पास। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, और इसके अंदर ये सारी पिक्चर चार्ट ये वगैरह भी ऐड कर सकते हो। आपकी पहले से बनी बनाई स्लाइड का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप लेआउट के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें जैसे इसके ऊपर मेरा क्लिक आता है तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि चेंज द लेआउट ऑफ यूअर स्लाइड। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। इसको मैं सिंपल वो टाइटल स्लाइड वाले इसके जैसे हमारे फॉर्मेट में ठहरी थी उसमें ले आता हूँ। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है रीसेट। रीसेट का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये नंबर 1 स्लाइड मेरे पास सिलेक्ट है, मैं यहाँ पर आया, इस स्लाइड का मैंने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसका मैंने कलर रेड कर दिया, इसका साइज़ अपनी साइज़ का मैंने ऐसे कर दिया, नीचे वाली पे आता हूँ, इसका भी मैंने साइज़ बहुत कम कर लिया, इस सारे को मैंने सिलेक्ट किया, साइज़ बड़ा कर लिया। ठीक हो गया, फुल साइज़ ठहरा हो, इसका ये बड़ा होगा तभी बड़ा होगा। और इसको भी मैंने बैकग्राउंड पे ये वाला कलर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास जितनी भी मैंने इसके ऊपर एडिटिंग की हुई है, ठीक है, जितनी भी मैंने इसके ऊपर अब एडिटिंग की है वो दोबारा रिसेट हो जाए अपनी ओरिजिनल हालत में। जैसे स्लाइड मेरे पास पहले ठहरी हुई थी उस हालत में दोबारा चली जाए, तो आपने क्या करना है, उसी स्लाइड को सिलेक्ट करना है और रिसेट के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। तो ये देखें जैसे मैंने रिसेट पे क्लिक किया तो हमारे पास जो स्लाइड बिल्कुल ओरिजिनल हालत में थी, मतलब जैसे आप लोग एक न्यू स्लाइड बनाते हो उसके ऊपर जितनी भी फॉर्मेटिंग ठहरी होती है वो सारी फॉर्मेटिंग भी ख़त्म हो जाती है, और उसका साइज़ आपने छोटा बड़ा किया वो भी ख़त्म हो जाता है। देखो अब मैं इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज़ भी मैं क्या कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग वगैरह लगा लेते हैं। ठीक हो गया, इसके ऊपर भी कोई फॉर्मेटिंग वगैरह लगा लेते हैं, इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। अब दोबारा मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ठीक हो गया, जितने आप काम आप इसके अंदर करोगे वो सारा रीसेट हो जाता है बिल्कुल। ओके, सिफर पे आ जाती है गेम, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आ गई। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, सेक्शन। सेक्शन का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास स्लाइड है, अगर मैं एक पहले से बनी बनाई प्रेजेंटेशन ओपन करता हूँ वहाँ पर ये ऑप्शन आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मेरे पास क्या है, देखें ये मेरे पास एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है आईसीटी की। इसमें मेरे पास ये देखें स्लाइड में नीचे ले आता हूँ, मेरे पास 49 स्लाइड ठहरे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन स्लाइड को मैं एक ग्रुपों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ।
ठीक हो गया कि मेरे पास पहले स्लाइड का अलहदा ग्रुप, पहली स्लाइड के अंदर मैं अलहदा ग्रुप बनाना चाहता हूँ, दूसरी के अंदर अलहदा बनाना चाहता हूँ, तो इसको आप ग्रुपों में, सेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं स्लाइड नंबर 1 पे ठहरा हूँ, मैं यहाँ सेक्शन पे आया, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया वो कहता है कि योर सेक्शन नेम, मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको बैक स्पेस करता हूँ, इसको सेक्शन नेम मैं नवीद दे देता हूँ और आपको रीनेम पर क्लिक कर देना। ये देखिए ये नवीद का नाम हो गया। अब ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कोलैप्स सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें सारी 49 की 49 स्लाइड क्या हो जाती हैं, एक ही सेक्शन मेरे पास बन गया, सारी हाइड हो जाती हैं। एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखें सारी एक्सटेंड हो जाएंगी। अब मैं चाहता हूँ कि 5 नंबर जो स्लाइड है, 5 नंबर स्लाइड से मेरा एक दूसरा सेक्शन बन जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ सेक्शन पे आऊँगा। ऐड सेक्शन के ऊपर मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा। इस सेक्शन को मैं बस ये अनटाइटल सेक्शन का नेम ही ठीक है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। तो ये देखें ये नंबर 5 पर मेरे पास एक दूसरा सेक्शन बन गया। ये ऊपर वाला देखें नवीद के नाम से सेक्शन ठहरा हुआ है और यहाँ पर देखें हमारे पास अनटाइटल सेक्शन के नाम से आ गया। देखो इसके ऊपर मैं यहाँ कोलैप्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो गए, सारे हाइड हो गए। ठीक होगा, सिर्फ वो पहले 5 ही मेरे पास, पहले 4 ही मेरे पास शो है। अगर इसको भी मैं हाइड करता हूँ ये देखें ये भी मेरे पास हाइड हो गए, 2 सेक्शन बन गए। अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं एक तीसरा सेक्शन बनाना चाहता हूँ 17 नंबर स्लाइड से। मैं इसके ऊपर 17 नंबर स्लाइड पे क्लिक किया, सेक्शन पे आया, ऐड सेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर मैं इसको अनटाइटल सेक्शन 1 दे देता हूँ और रीनेम कर देता हूँ। अब देखो ये 3 सेक्शन मेरे पास बन गए। ठीक हो गया, ऊपर ले जाता हूँ, ये देखें 1 2 3। जिस सेक्शन पे क्लिक करोगे उसके ऊपर ये कोलैप्स पे एक्सपेंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास वही सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसी के सेक्शन में जितनी स्लाइड आपने ठहराई होंगी वो सारी स्लाइड आ जाएंगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इसमें हमारे पास दूसरे ऑप्शन क्या आते हैं, रीनेम सेक्शन। आप क्या करना चाहते हो, किसी सेक्शन को रीनेम करना चाहते हो। ये देखें एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके ऊपर तो हमारे पास वो नहीं लगा हुआ ना, जो हमने सेक्शन बनाया हुआ था। सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये नंबर 5 है, कितनी है ये देखिए, ये नवीद वाले ऊपर मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया और सेक्शन पे आया, ये रीनेम सेक्शन देखें अब एक्टिव हो गया। इसके ऊपर क्लिक करो, जिस नेम में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं दोबारा क्लिक करो, नवीद गंडापुर लिख लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। ये देखें नवीद गंडापुर से रीनेम हो गया। इसी का नेम आपने चेंज करना, इसके ऊपर क्लिक करो, सेक्शन पे आओ, रीनेम पे क्लिक करो और इसका भी बैक स्पेस से मैंने क्या किया, इसको मैं खान का नेम दे देता हूँ और रीनेम कर दे। देखें खान में कन्वर्ट होगी। इसमें 4 स्लाइडें हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 33 स्लाइडें हमारे पास ठहरी हुई हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव सेक्शन। आप चाहते हो कि ये जो हमारे पास खान वाला सेक्शन है ये रिमूव हो जाए या इसकी स्लाइडें जो हैं ये ऊपर वाले सेक्शन में चली जाएं, तो आप इसको क्या करोगे, रिमूव सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें इसकी जो स्लाइडें थी वो पहले वाले सेक्शन में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। पहले वाले में हमारे पास पहले 4-5 थी, अब उसमें कितनी हो गई, 16 हो गई। ओके, इसी तरह आप क्या कर सकते हो, सेक्शनों को रिमूव भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। रिमूव ऑल सेक्शन का मतलब है कि आप क्या करना चाहते हो, इन सारे जितने भी सेक्शन आपने बनाए हैं इनको आप रिमूव करना चाहते हो और आपकी जैसे प्रेजेंटेशन पहले ओरिजिनल हालत में थी वैसे ले आना चाहते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारे रिमूव हो जाएंगे। फिलहाल मैं रिमूव नहीं करता, पहले ये 2 करवा दूँ फिर ये रिमूव करवाता हूँ। फिर मेरे पास क्या है, कोलैप्स आल। कोलैप्स आल का मतलब क्या है, ये इसको क्या करता है, पहले एक्सपेंड देख लें, अब ये कोलैप्स में ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया, पहले मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड आल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास जितनी भी स्लाइड थी वो सारी क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई, आपको शो हो गई। एक्सपेंड मतलब फैलना, ये देखें सारी स्लाइड आपको शो हो गई हैं। ठीक हो गया, आप क्या करना चाहते हो, इनको आप कोलैप्स करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये दोबारा देखें कोलैप्स हो गई आपके पास। ओके, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करोगे, यही ऑप्शन सेम कोलैप्स आल, तो कोलैप्स आल पर तो ये कोलैप्स पहले से ठहरी हैं। एक्सपेंड आल पे क्लिक करोगे तो ये वाली भी एक्सपेंड हो जाएंगी, नवीद गंडापुर वाली भी। और दूसरी हमारे पास क्या है, अनटाइटल सेक्शन 1 के नेम से जो थी 17 नंबर से स्लाइड स्टार्ट, वो भी आपके पास क्या होगा, एक्सपेंड हो गई। ओके, कोलैप्स करना है, कोलैप्स पे क्लिक करोगे ये दोबारा कोलैप्स हो गए। फिर हमारे पास क्या है, रिमूव सेक्शन। अगर आप इन दोनों सेक्शनों को रिमूव करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो देखें वो रिमूव हो गई। आप एक ही स्लाइड के अंदर आपके पास 49 आई हुई हैं। इसमें हमारे पास कोलैप्स आल, एक्सपेंड आल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या हो गई, एक ही सेक्शन हमारे पास बना हुआ है, उसी के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी सारी स्लाइडें आपके पास आ गई। ओके, इसमें हमारे पास और क्या चीज़ आ जाती है, देखो ये नवीर गंगापुर का हमारे पास क्या है, सेक्शन वही बना हुआ है। अगर इसको भी आप रिमूव करना चाहते हो इसके ऊपर क्लिक करो, सेक्शन पे आओ, रिमूव सेक्शन के ऊपर क्या करना है, आपने क्लिक करना है तो ये देखें आपके पास क्या हो गया, सेक्शन सारे के सारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। आपके पास ओरिजिनल हालत में स्लाइड आ गई, जैसे आपके पास प्रेजेंटेशन पहले थी उसी हालत में प्रेजेंटेशन आ गई। यहाँ से आप लोग क्या करते हो, सारा सेक्शन है दोबारा भी ऐड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंड ग्रुप को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।